सर इंडिया शुड टेक एक्शन ऑन पाकिस्तान। बिल्कुल, अभी हम कुछ पानी उनी बंद करने से इतना भी नाली का पानी पी जाएगा पाकिस्तान वाला, तो नदी का पानी बंद होगा, नाली का पी लेगा सब। अब दोबारा घोषित होगा पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र। अभी अभी वहाँ बॉर्डर एरिया में बहुत बहुत झमेला है। अभी वहाँ आज हम लोग मंथन करेंगे रात 1-2 बजे तक। आप लोग तो अपने यहाँ रहेंगे, अपने हॉस्टल लॉज में रहेंगे, ताकि और क्या क्या उस पर फ्यूचर के लिए क्या ऐसा एक्शन लिया जा सके भारत सरकार कि उधर से घुसपैठ ना हो। आज से 2 साल पहले एक वीडियो बनाए थे हम जो घुसपैठ को लेकर, और उस समय बोले थे कि सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर देना चाहिए। आज से 2 साल पहले ही बोले। अभी तक रद्द हुआ रहता तो काम हो गया रहता, सस्पेंड हुआ रद्द नहीं हुआ, स्थगित किया गया, रद्द नहीं किया गया। ये गलत है यहाँ पर। और अभी भी कुछ आँख के आनर को लगाया कि आतंकवाद का कोई मतलब नहीं होता है, वो बहुत गलत है ये चीज़। जब तक उसका समाज उसका बहिष्कार नहीं करेगी ना, तब तक जो भी आतंकवादी मारा जाए भारत की सरजमीन को उसे दफनाने नहीं दिया जाए। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को दफनाया गया, बहुत पाक मिट्टी है, सीता मैया की धरती है। यहाँ पे सब असुरों को नहीं दफनाया, फेंक दबा दे अरब सागर में। लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी यही सब बफरिंग क्या कर रहा है जी, बार बार बफरिंग हो रहा है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। बायोलॉजी में जीव विज्ञान में कहाँ तक बताया आप लोगों को? मानव शरीर के तंत्र। पहला क्या देखते हैं? पाचन तंत्र। पहला क्या देखते हैं? पाचन तंत्र। लाइव वाले लोग बफरिंग सही हो जाएगा, 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा बफरिंग सही हो जाएगा। अभी सही हो गया होगा बफरिंग। पाचन तंत्र जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देने की क्रिया पाचन कहलाती है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन में कई सारी ग्रंथियां भाग लेती हैं जिससे एंजाइम और हार्मोन निकलता है। पाचन जो होता है वो बहुत सारी क्रियाओं से मिलकर बना होता है। जटिल चीजों को छोड़ के छोटा कर देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत? पाचन की प्रक्रिया भोजन के बड़े तथा जटिल पोषक पदार्थों को विभिन्न एंजाइम तथा रासायनिक क्रिया से छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। सभी अंग आहार नाल, जिसे पोषण नाल के नाम से भी जाना जाता है, उसी से जुड़े होते हैं, आहार नाल से जुड़े होते हैं। पाचन की क्रिया किससे जुड़ी होती है? आहार नाल से जुड़ी होती है। इसको क्या होगा जी? देखो मक्खी को कोई जगह नहीं मिलता है यहाँ पे, पॉकेट जी के पड़ेगी। कल ने कौन सी का एग्जाम देना है? आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 32 फीट। कितने फीट? 32 फीट। इस क्लासरूम की चौड़ाई लगभग 32 फीट, 32 से ज्यादा फीट। इतने लंबा होता है आहार नाल। समझा कि नहीं गया? इतना लंबा होता है 32 फीट आहार नाल। इसलिए अगर किसी का पेट खींच आहार नाल खींचा जाएगा ना, कितना फीट निकलेगा? 32 फीट। लंबाई तो ज्यादा है, इसका चौड़ाई है, मतलब आहार नाल की चौड़ाई पूछ रही हो। हम सामान्य आदमी का बोल रहे हैं, समझा कि नहीं गया? आगे बढ़े। तुम लोग अपनी लोग, तुम लोग तो आहार नाल आई हो कि नहीं पता नहीं चला। खाना खाती हो? क्या रोटी 5 रोटी खा जाती है? खतरनाक है जी। तो क्या ऐसा हो? तुम्हारा भारी पतंग होता है, आधी का दिन आ रहा है, उधिया जाओगे तुम इधर उधर। खाना पीना खाया करो, समझा क्या? नहीं तो दीदी से पूछो, वो दीदी से पूछो कितना मीटर होती है? कितने फीट? 32 फीट। आहार नाल 32 फीट। आहार नाल का काम क्या होता है? भोजन को नीचे तक ले जाना, उसमें पाचन की क्रिया को कंप्लीट करना। आहार नाल कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जो शुरू होता है मुख गुहा से, जिसे कहते हैं बकल कैविटी। मुख गुहा से बनता है जिसे क्या कहेंगे? बकल कैविटी। किसे कहेंगे? बकल कैविटी। मुख गुहा, उसके बाद जाता है ग्रास नली। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, मुख गुहा में दांतों के द्वारा पाचन होता है। मुख गुहा में क्या पाया जाता है? दांत। उसके नीचे क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आमाशय। आमाशय को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पेट। हिंदी में क्या कहते हैं? पेट। तो बताइए ग्रास, ये क्या है? मुख गुहा। क्या ये? मुख गुहा। ये छोटी आंत। आमाशय को हम क्या कहते हैं? पेट। आमाशय क्या कहेंगे? पेट। ये क्या हो गया? छोटी आंत। छोटी आंत से क्या जुड़ा होता है? बड़ी आंत। छोटी आंत से जुड़ी होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत जुड़ी होती है। कौन जुड़ी होती है? बड़ी आंत। किसकी लंबाई ज्यादा है? छोटी आंत की बड़ी आंत की? छोटी आंत ज्यादा बड़ा है, बड़ी आंत केवल मोटा होता है। बड़ी आंत क्या होती है? मोटी होती है। बड़ी आंत मोटी होती है। ये हो गया आपका आहार नाल। कहां से शुरू होता है? मुख गुहा। कहां खत्म होता है? गुदा। कहां खत्म हो जाता है? गुदा। एना से गुदा पे खत्म हो जाता है। कहां से शुरू होता है? मुख गुहा। मुख गुहा से शुरू होगा, पेट और सब इसी में रहता है यहाँ पे। तो यही होता है आहार नाल। तो बहुत लंबा होगा भी यहाँ पे, समझा कि नहीं? पाचन की क्रिया, इसको देहात में लोग पेट को लेदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेदा। और छोटी आंत को पचौनी। इस पे पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है, इसलिए देहात का आदमी सीधे बोलता है पचता है, इसमें पचता है पचौनी। हो गया, समझा कि नहीं? गोदाम है लेदा। खाना खाते हैं तो इसी में चल जाता है लेदा। नहीं समझा क्या? पेट को क्या कहते हैं? लेदा। इसमें पचौनी। आई सबको मिला दीजिए, लेदा पचौनी सब क्या आ जाएगा? आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल में हर जगह कुछ ना कुछ की पाचन होती है, हर जगह होता है। मात्र एक जगह जहां पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में। ऑइसोफेगस यानी ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली, ऑइसोफेगस यानी ग्रास नली। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। इसमें ये नली सीधे नहीं खुलती है। ये नली ना जब इसी चीज को भेजेंगे ना तो खुलेगा पचेगा, खुलेगा पचेगा। तो इसी क्रिया को क्रमानुकुचन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रमानुकुचन। ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है? क्रमानुकुचन। पाचन की क्रिया होगी नहीं, सीधे की जगह तो आवाज करेगा, धड़ धड़ से पानी पीना तो आवाज करेगा। वैसे नहीं पानी गिराता है, बेसिन से पानी टपकने लगता है तो ऐसे आवाज करने लगेगा। दिक्कत हो जाएगा ना, पाचन की क्रिया में दिक्कत होगा। और वैसे गिरे करेगा तो शुद्ध करेगा तो बाहर निकलेगा, नहीं समझ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ना एक नली होती है जो बंद कर देता है, इसे एक वाल्व होता है जिसे बंद कर देता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये वाल्व नीचे की ओर खुलता है। ये अब देखो, ये वाल्व का डिजाइन देखो कैसे। अभी जैसे खाना बाहर जाएगा तो खुलेगा नहीं, खुलेगा। ये वाल्व बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई बेहोश होता है तो ये वाल्व खुल जाता है। जैसे कोई बेहोश होगा तो वाल्व खुल जाता है। इसलिए डॉक्टर कहता है ऑपरेशन से पहले खाना मत खाना। रीजन क्या है? ऑपरेशन से पहले अगर खाना खा लिया रहेंगे तो आप बेहोश हो जाएगा, तो वाल्व क्या जाएगा? खुल जाएगा। अगर भर पेट कुछ खा लेंगे तो ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो बेहोश होएंगे, तो हो सकता है यहाँ आने के बाद यहीं पे मिलेगा सांस नली, यहीं पे क्या मिल जाता है? सांस निकलेगा, चल जाएगा लंग्स में। लंग्स में गया तो निकालने का कोई रास्ता नहीं है। अब अंदर सड़ेगा, टीबी का निमोनिया हो जाएगा। इसलिए कभी कोई बेहोश व्यक्ति को खाना खाने नहीं दिया जाता। समझा कि नहीं गया? कोई ऑपरेशन नहीं होने दिया जाता यहाँ पे। अब बकलोल होता है, कोई गोलियां का ऑपरेशन के सामने बिस्कुट चाय रख दिया था। मेरी मम्मी का ऑपरेशन में पिछले साल बिस्कुट चाय रख दिया। हम किसके लिए है? अब भाई रूम यही है, इसी मरीज के लिए आया तो किसके लिए? फिर हमको समझ में ऑपरेशन है तो रख ही नहीं सकते हैं। फिर बाद में उसको हटाया। और उसमें क्या करा? खाने के लिए थोड़े बोले थे, मन किया कि दे देगो, हमको चेक कर रहे थे। मन किया दे देगो, हमको चेक कर रहे थे। न्यूटन का तीसरा नियम लगता है कि नहीं लगता है? गधा कहेंगे। हाँ बोले देख रहे थे, चेक कर रहे थे। हम गधा कहेंगे अरे कोई नॉर्मल आदमी रहेगा बेचारा खा पी लेगा उसको। तो यहाँ पे ना डॉक्टर क्या करते हैं? पाइप डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पाइप। उस पाइप का नाम राइस ट्यूब। क्या नाम होता है? राइस ट्यूब। राइस ट्यूब यहाँ जाके ऐसे खुल जाता है। राइस ट्यूब जाके क्या होता है? खुल जाता है। और आर्टिफिशियल वाल्व का काम करता है। राइस ट्यूब किसका काम करेगा? आर्टिफिशियल वाल्व। क्योंकि मरीज का कोई भरोसा नहीं, खा लिया रहेगा तो कौन पता है? एक आदमी में मतलब मित्र है हमारे, खाने का लत है। डॉक्टर का कुछ खाया नहीं ना, ऑपरेशन जाने से पहले बाथरूम में क्या खाई निकालियो, और उसके बाद ऑपरेशन जाने का टाइम तब जाके निकाल के फिर यहाँ पे करेंगे। आधा घंटा टाइम अभी, तब तक हम खा ले। अब सोचो ये लेवल का आदमी है तो डॉक्टर भी ज्यादा मरीजों पे भरोसा नहीं करता। वो जो खा लेगा टपक जाएगा यहाँ पे। खाना क्या लगा देता है? राइस ट्यूब। राइस ट्यूब लगाने आर्टिफिशियल वाल्व का काम करता है। राइस ट्यूब लगा निकालने के टाइम इसको बंद करेगा। राइस ट्यूब क्या करता है? खींच लेता है। राइस ट्यूब क्या करता है? खींच लेता है। तो ये जरूरी है, ये बेहोश के टाइप पे। ये क्रमानुकुचन की क्रिया कहाँ होती है? ग्रास नली। सबसे देर तक भोजन,
भोजन कंप्लीट होता है, छोटी अवशोषण भी हो जाता है, छोटी जल का अवशोषण होता है, बड़ी ये बड़ी क्रांति में मलाशय कहलाता है, या अन्न पचा भोजन या कोई भी फालतू पदार्थ भोजन होता है, यहीं पे जमा रहता है, उसका गुदा के रास्ते शरीर से बाहर आता है। मुख गुदा से शुरू होकर कहां खत्म होता है? गुदा। कहां पे पाचन शुरू होता है? सबसे देर तक कंप्लीट होता है, अवशोषण होता है, छोटी जल अवशोषण होता है, जल अवशोषण बढ़िया। तो देखा जाए मुख गुहा में क्या होता है? दांत। मुख गुहा में क्या होता है? दांत। मुख गुहा में तो ये चीज होता है, क्या होता है? एक लाल ग्रंथि होती है, क्या ग्रंथि होती है? लाल ग्रंथि। आयो क्या होता है? दांत। तो मुख गुहा में क्या चीज होगा? दो ही चीज, लाल ग्रंथि बहुत जरूरी है, भोजन को क्या करती है? चिपचिपा बना देती है ताकि पाचन में आसानी हो। और दूसरा क्या होता है? दांत। हमारे में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। लाल ग्रंथि में क्या निकलता है? लाल। सबसे ज्यादा कौन सा लाल होता है? टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन। कौन सा होगा? टाइलिन। सबसे ज्यादा कौन होगा? टाइलिन। क्या होगा? टाइलिन। बताइए, भोजन को क्षारीय बना देता है टाइलिन, भोजन को क्षारीय बनाएगा, कीटाणु वगैरह को नाश देता है टाइलिन। इसमें लाइसोजाइम भी होता है जो कीटाणु को मार देता है। बताइए मानव लार में क्या होता है? लाइसोजाइम होगा कि नहीं होगा? कीटाणु को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। इसमें म्यूलिन भी होता है जो भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। लार में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन है? टाइलिन। कीटाणु नाशक कौन है? लाइसोजाइम। चिपचिपा बनाता है म्यूलिन, चिपचिपा बनाएगा म्यूलिन। जितना दांत चलाएंगे उतना म्यूलिन बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पाउच होता है, पाउच मतलब समझते हैं पैकेट, उसी को ग्रंथि कहते हैं, लार ग्रंथि। हम जैसे जैसे चलाते हैं ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है। आप मुंह कुछ नहीं चलाएंगे तो उतना लाभ नहीं निकलेगा, ऐसे चलाना चालू करेंगे निकल जाएगा, उसमें से निकलते निकलते चलेगा। ज्यादा निकलना है ना तो किसी कर्मा के नीचे वाले में से दबिएगा ना, एकदम किया जाना जाएगा, क्योंकि उसमें से ज्यादा निकलने लगेगा, या फिर किसी को इमली उंगली दिखाइएगा। आगे बढ़े। हाँ, कोई सामने नहीं बजा, उसके सामने जाके चाट दो इमली गड़बड़ी जाए। टीवी बंद कर दें। बंद हो गया? शुरू से बंद था? बाप रे, कितना तुम लोग सहनशील हो। टीवी कैसे बंद था सुबह से? अभी बोले इतना सहनशील, बाप रे बाप। पुरस्कार देने लायक इन सबको। पुरस्कार में क्या दिया जाए? सूप, इमली। सूप में 2 इमली रखे। चलो देखो, माना लाल का मुख्य मुख्य एंजाइम भोजन को क्षारीय बनाता है, गुजारू बनाता है, चिपचिपा बनाता है। अगर भोजन को कूचेंगे नहीं तो मिली मिलेगा। यही कारण हम लोग चावल को कूचते नहीं, सीधे पहुंच जाते हैं, चावल में देर अटक जाता है। रोटियां को देखिए हमारा एकदम मिटा के एकदम भयानक खा के रखता है। अब देखते हैं क्या चीज? दांत। क्या देखते हैं? दांत। मानव में कितने दांत होते हैं? 32। मानव में कितने दांत? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? सामने जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंसीजर। आई से निकला होता है केनाइन। क्या कहेंगे? केनाइन। सामने वाला चाटो इंसीजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर। कौन सा मोलर? प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाहर मोलर। मोलर की संख्या 3, मोलर की संख्या 3, मोलर की संख्या 3, मोलर, प्रीमोलर 2। दांत समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे आगे वाले को इंसीजर, दतैला को केनाइन, ये प्रीमोलर, इधर वाला मोलर। बोलिए इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम काला लड़का टोपी वाला इधर बतूता बोला कर तुम। हां, बोलेगा नहीं इधर करेगा, तेरा कान को याद हो जाएगा। मोरा को है। बता इसको क्या बता, बताइए क्या है? हाँ, तुम्हारा केवल इंसीजर दिख रहा है एकदम। ये क्या है? केनाइन। ये तो आप लोग भी दिखेगा। नहीं नहीं, ये तुम लोग अपने असली रूप में आओगे तभी तो दिखेगा। भाई क्यूट दिखता है वो, जाए दादा। वो तो चुराई बुलाती है, सही होगा साइनस का। क्यूट दिखा रहा है, क्यूट अपने घर पे सबको अपनी जानकारी है। आजकल तुम लोग बता रहे हो, लोग रिस्क बहुत है, कौन किस रूप में तुम्हें पता ही नहीं है। आगे बढ़े तो बताओ, ये क्या हो गया? ये प्रीमोलर सबसे बाद में निकलता है, प्रीमोलर सबसे बाद में। ये क्या हो गया? मोलर। बच्चों में नहीं होता है प्रीमोलर, अब बच्चों में होता है मोलर। प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता। अच्छा, कई लोग में ना मोलर में, लास्ट वाला मोलर में नहीं होता है, ये होता ही नहीं है। दिमाग वाला दांत विजडम टीथ कहते हैं, दिमाग वाला ये होता ही नहीं है। लाइव वाले लोग देखो, इंटरनेट इशू है, इंटरनेट इशू किसी मोबाइल में अगर जाते हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी कम कर लो, जो क्वालिटी है ना, कई बार डेटा कम रहता है, अगर इंटरनेट इशू तो उसको कम करने पर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बच्चों में कभी कभी कौन सा नहीं पाया जाता है? थर्ड मोलर या थर्ड मोलर? केवल थर्ड मोलर। आप में से 80% बच्चों का थर्ड मोलर नहीं होगा, 30% का नहीं होगा। वो कहा जाता है कि जब दिमाग निकलता है तभी होता है। अच्छा, देहात में कहावत कहा जाता है विजडम टीथ। अच्छा, तो ये होता है, तो बहुत लोग इनका निकल नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, उम्र पे निकलता है, उसका कोई काम नहीं है। सबसे थर्ड दांत का कोई काम नहीं है। हालांकि गुटखा खाने वाला उसी से गुटखा खाता है। मैं कोनों में ले क्या करता है? गुटखा खाता है। अब वो मुंह में रख देगा, मुंह दाबे दाबे ना, गुटखा खाने वाला मुंह दाबे दाबे, उसका मुंह हमेशा जाम हो जाता है। अब फिर उसका ना, हां, अब उसका कहा जाता है 2 उंगली नहीं जाता है, जो गुटखा खाता है ना उसमें 2 उंगली नहीं जाता है, 2 उंगली। जबकि जेनुइन में 4 उंगली चल जाना चाहिए। जेनुइन कितना चल जाना चाहिए? आज गुटखा खाता है उसमें 2 नहीं जाता है यहाँ पे। अब इसमें कौन गुटखा खाने वाला होगा? ट्राई करो तुम लोग यहाँ पे। पता नहीं कैसे खाता होगा, कैंसर लेके बैठ जाता है, मुंह खुलने की बात है, मुंह में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। हालांकि मुंह का कैंसर बड़ा अच्छे से ट्रीट हो जाता है, और वो ना मतलब अगर पहले स्टेज में, सेकंड स्टेज में तब, क्योंकि ना उसमें ज्यादा कीमो की जरूरत नहीं पड़ती है। निकालेगा देखेगा नोट नहीं है तो मारेगा, रेडिएशन काम करता है, जिंदगी में टेस्ट नहीं भी जाएगा। देख खा रहे जिनका मुंह का रेडिएशन मारता है उनका टेस्ट बहुत लंबे समय तक गायब हो जाता है, कई आदमी का तो अभी नहीं करता, एकदम भयानक रेडिएशन मार देता है, तो जीव वगैरह में बहुत बहुत ही सब झमेला होता है। तो 2 उंगली का जड़ इससे खतरनाक हो गया कैंसर। एक और भारत सरकार कैंसर पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, एक और गुटखा खाने को बेच रही है, एक और करोड़ रुपए कर रही है कि स्वच्छ भारत अभियान आया, थूक थूक के स्वच्छ भारत को रद्द कर देगा सर। ये गुटखा की जगह पे कुछ इसी के फ्लेवर का, गुटके में इसी के फ्लेवर का कुछ ऐसा बुद्धि वाला चीज, कुछ ऐसा चीज निकालना चाहिए जिससे कि उनको नुकसान न करे यहाँ पे, और आयुर्वेदिक टाइप का कुछ लेके आ जाना चाहिए जिससे कि देहात के लोगों को रोजगार मिले, जो पानी सब छोड़े सब समझ नहीं आएगा। नहीं तो कोई ऐसा चीज छोड़ दे जिसमें एसिड से रिएक्शन कर दे, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ऐसा चीज मिला देना जो एसिड को देखते रिएक्शन कर दे, और जैसे खाएगा एक बूंद पेट में गया, पेट में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धां रिएक्शन कर इतना भयानक ना नागिन डांस करने लगे, ऐसा दर्द करे कि ऊपर वाले से मौत मांगे वहां पे। देखिए कैसे छोड़ देता है वहां पे। आगे बढ़िए, कंपनियां नहीं करने देती हैं सब। बोलिए ये कौन सा होगा? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में दोनों में से कौन सा प्रीमोलर नहीं? दोनों ही प्रीमोलर नहीं होता। 3 मोलर में से कौन सा नहीं होता? लास्ट वाला नहीं होता। हमारे जीवन में देखो, जब दांत का फार्मूला लिखते हैं ना तो 20 से काट के लिखते हैं, 20 से क्या करते हैं? काट के बस इधर वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इधर वाला। बताओ, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बता, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बताइए, एक साइड में इंसीजर कितना? 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, और नीचे में भी इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर। हो गया? ये हम लोग का क्या हो गया? दांत का फार्मूला। किसका फार्मूला? आगे बढ़िए। YouTube के वीडियो ऑटो अंग्रेजी में हो गया, अंग्रेजी में चल रहा है वीडियो, अंग्रेजी में करके सुन रहा होगा, अंग्रेजी में चल रहा होगा, किसी का अंग्रेजी में भी चला था। कैप्शन बंद कर देना, नहीं आएगा। चलो हटा दीजिए। दांत का फार्मूला बताएंगे, बना के नहीं अपने से गिन के बताना है। 2 1 2 3, समझ आ गया कि नहीं आएगा? दूध के दांत कितने होते हैं? अब दोबारा निकलते हैं।
32 दांत में से 20 दांत दोबारा निकलते हैं, टोटल जीवन में 52 दांत होते हैं। ऐसे तो 32 होता है, 20 रोटी के दोबारा निकलता है, जिसे दूध का दांत कहते हैं। इस प्रकार टोटल दांतों की संख्या 52 हो जाती है। दांत जो होता है इसके बाहरी परत सबसे कठोर होता है, जिसे इनामेल कहते हैं, जबकि दांत के अंदर का परत जो होता है डेंटाइन होता है, ये सबसे कमजोर होता है। डेंटाइन क्या होता है? कमजोर। दांतों का कमजोर भाग डेंटाइन, दांतों का मजबूत भाग इनामेल, दांतों का मजबूत भाग इनामेल। दांतों को नुकसान पहुंचाने वाली गैस का नाम फ्लोरीन, दांतों को नुकसान पहुंचाने वाली गैस टाइलिन किसमें पाया जाएगा? लाल ग्रंथि। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारेगा, भोजन को चिपचिपा बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाता है? कहां पे पाचन की क्रिया नहीं होती है? ग्रास में। पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, छोटी। जल अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पूरे आहार नाल में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? छोटी आंत। आहार नाल की टोटल लंबाई कितनी होती है? आहार नाल कहां से शुरू होता है, कहां पे समाप्त होता है? कहां पे समाप्त होता है? पाचन की क्रिया कहां से चालू होगी? मुख। पाचन की क्रिया कहां कंप्लीट हो जाएगी? छोटी आंत में। कहां होगी? छोटी। जल अवशोषण कहां होगा? भोजन का अवशोषण कहां होगा? छोटी। भोजन को सबसे देर तक रोक के रखा जाएगा। क्रमानुकुचन की क्रिया कहां होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाएगा? मानव का लाल अम्लीय क्षारीय होता है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चिपचिपा बनाने का काम करता है, कीटाणुओं को मारता है। मुख्य हार्मोन कौन एंजाइम कौन सा होता है? मानव दांत का फार्मूला 21-23 कितना होता है? 21-23। मानव दांत के कुल जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? कितने दांत? दूध के दांत की संख्या, दूध के दांत की संख्या। दांतों का सबसे बाहरी भाग, दांतों का आंतरिक भाग डेंटाइन, दांतों का आंतरिक भाग डेंटाइन, दांतों का सबसे कमजोर भाग डेंटाइन, दांतों का सबसे मजबूत भाग। हो गया? सुनाई तो आप लोग बढ़िया। लाइव वाला बफरिंग करना है बेचारा, सबका अभी शिकायत करेगा, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज कुछ लगता है नेटवर्क इशू है। नहीं, वहां पे बफरिंग कई बच्चों का हो रहा है ना। एक बच्चा भी बोले तो उसका उतना ही महत्व होता है जितना पूरा बच्चा उठ के बोले। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई वो है। अब मजबूरी हम लोग की हो जाती है, क्या है कि टेक्निकल चीजें मान के चलिए कहीं से वायर गड़बड़ हो गया होगा, वो आदमी मतलब उसको नहीं देख पाए, लेकिन वैल्यू उतना ही होता है किसी चीज का। हम सबसे जल्दी किसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पता है? नहीं, काला लड़का तो मजाक में बोलते हैं। नहीं, हमारे पास कोई आए 10 सेकंड बाद खत्म कर दे फटाक से, एकदम उसको दिल खुश हो जाता है। क्यों? हम आप किस चीज को, जो चीज आपके पास कमी है अगर वही मिल जाए आप खुश हो जाते हैं कि नहीं? रेगिस्तान में किसी को पानी मिल जाए कितना खुश हो जाएगा? है कि नहीं? रेगिस्तान में सब्जी हरियाली में खुश हो जाएगा वहां पर। अब हलवाई को रसगुल्ला खिलाओगे, पागल हुआ है देख के वो कहां से? दिन रात वही काम है उसका। हमारे पास सबसे बड़ा कमी किस चीज का? टाइमिंग का। और कोई आता है अपना प्रॉब्लम फटाक से बोल देता है, एकदम दिल खुश हो जाता है। क्या इंसान है तुरंत यहाँ पर। हाँ नहीं यार, डायरेक्ट बता देना चाहिए हमको। ऐसा कोई नहीं कि आप फॉर्मेलिटी करोगे तो सबसे ऊपर कब लगता है ना, जब लड़की जब आगे पहले 5 मिनट रोएगी सब, भाई आप अपनी बात बताओ, उसके बाद बोलो, तो आगे फिर मुझे बोलो, फिर रोएगी, फिर रोएगी, एकदम रो के एकदम परेशान हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद कहेगी मेरा ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दीजिए। वाह 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 वाह, ऐसा तो लगा जैसे यूक्रेन हमला में ये गई थी, और रो के मन भर। उसके बाद क्या कहेगी? ऑफलाइन से ऑनलाइन कर। ये तो नॉर्मल सी बात, किसी को कर देती तो कर देता है यहाँ पे। तो मन में आता है कहते हैं कि 2-4 को कमांडो बुलाएं, फिर इनको सामान ले जाए, इनका ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करना, ऑनलाइन करना। अरे भाई छोटी सी प्रॉब्लम इतना बड़ा काहे बना देते? लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आता है, इतना गजब का उब जाता है आदमी। आता नहीं, चुप करने की कोशिश करेगा ना तो और चिल्लाने लगेगी सब। जा चुप, क्या हो गया? अच्छा लाइव नहीं लगता है तुम लोग को? हम लोग को कोई कहेगा कि रोना है कि गोली मार दे तुम्हें। हम लोग कोई कहेगा कि रोना है गोली मार ना, तेरे रुला पाएगा ना गोली मार पाएगा, इधर तेज हो यहाँ से। इमोशनल ऐसा कोई कौन नहीं होता जो इमोशनल होता है? लड़का इमोशनल नहीं होता है। सुनो ध्यान से, जब भी बात आती है ना, आप लड़का और लड़की में, चाहे देखो लड़का सबसे भी कहते हैं कि लड़कियों को जज करने के लिए तो अपनी बहन और अपनी मम्मी को देखना, तब तुम अच्छे से जज कर पाओगे। और लड़कियों से कहते हैं कि लड़कों को जज करना तो भाई और पिताजी को देखना क्या चीज होती है। हमेशा मां जो होती है हमेशा आपके पास का सोचती है, खाना खाई कि नहीं खाया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पिताजी कहता है भाभी ने खाया हुआ, पता नहीं है तुम यहाँ। पिता का काम होता है कहां तक देखना, दूर तक। ये सामाजिक स्ट्रक्चर है कि इंसान को, एक छोटा बच्चा है जो ग्रोइंग फेज में, उसे दूर की भी चीजें की होती है, पास की जरूरत होती है। इसलिए एक मां बाप का, भारत का कल्चर इतनी अच्छी संस्कृति है कि पिता दूर का देखता है, मां पास करता है। पिता डांटेगा कि जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक खाना नहीं देना है, लेकिन मां भी देखेगी कि ये भी जरूरी है तो छोड़ देगी। 2 घंटा पढ़ लोगे, देखेगा काम बात पढ़ लिया, हां बाप खा लो। ये चीज होता है। पता नहीं क्यों लड़का लड़की जिसको देखते हैं ना, अगर लड़कों से पूछेंगे लड़कियों में भर भर बुलाई बताएगा, वही करेंगे मम्मी और बहन में तो कोई दिक्कत। बहन में तो है, बहन में तो है। मेरी बहन तो सबसे चंडाल। हाँ सही चल रहा है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। ये दांत समझ में आएगा किसी को दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ खाना उतार देते हैं? पेट में। कहाँ उतारते हैं? पेट में। इसके पार्ट पूजा छोड़िए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही कारण है कि खाना इसमें आता अम्लीय होता है, जिसके कारण आप खाना गंदा भी खा लेंगे ना तो अंदर जाकर बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन नहीं उल्टे सीधे खाते रहे यहाँ तो इसमें मर जाते हैं। यही वजह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो अल्सर हो जाता है, यहाँ पे सड़न होने लगेगा, अल्सर हो जाएगा। उल्टी करते हैं ना तो नाक जलने लगता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। इस पेट में रेनिन होता है जो दूध को दही में बदल जाता है, और इसी में पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो दूध को दही में बदलता है रेनिन, प्रोटीन तोड़ेगा, दूध को दही में प्रोटीन तोड़ेगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा। भोजन पेट में काटेनियम संरचना को रूजी बोलते हैं, जो भोजन को क्या करता है? रोक के रखता है। भोजन को क्या करेगा? रोक के रखेगा। अब भोजन में यहीं पे पाचन की क्रिया होगी। देखिए पाचन की क्रिया में 2 चीज होती है, 2 तरह से किसी चीज को तोड़ सकते हैं। एक रासायनिक विधि द्वारा जो केमिकल लगा दे, और एक होता है भौतिक विधि द्वारा। तो भौतिक विधि मतलब हाथ से टूटा दे। तो भोजन में दोनों विधि होती है। सबसे पहले तो हम लोग दांत से कुछ काट के भौतिक विधि द्वारा करते हैं, और उसी दौरान उसमें हम लाल ग्रंथि से टाइलिन, डाइस्टेज, व्यूलिन ये सब मिलाते रहते हैं। फिर पेट में जाता है रेनिन, पेप्सिन। तो भोजन का जो शुरुआती हिस्सा है वो फिजिकल है, और उसके बाद सारा प्रोसेस कैसा है? केमिकल है। जैसे आप गिलास में 1 गिलास पानी में बिस्किट डाल दीजिएगा, घुल जाएगा, फिजिकली नहीं टूटा है। कैसे टूटा है? केमिकली टूटा है, क्योंकि H2O भी तो केमिकल है जी। अरे केमिकल नहीं है ये तो नॉर्मल केमिकल, इतना पिया है केमिकल को अंतर नहीं होता। हम लोग केमिकल माने जब शराब घोल के ना पी लेते तो केमिकल लिखा लगेगा। ये भी क्या है? केमिकल है। क्या नाम है इसका? H2O है, पानी साधारण जल पी लेते हैं यहाँ पर। तो दूध को दही में बदलता है, प्रोटीन को तोड़ेगा, पेट में क्या बचेगा? हाइड्रोक्लोरिक। आप भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत। भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत में जाने से पहले जस्ट यहाँ पे भेंट होता है लीवर से। किसे होता है? लीवर से। किसे भेंट होता है? लीवर से। लीवर के पास होता है पित्ताशय। लीवर के पास पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त। पित्ताशय में क्या होगा? पित्त। पित्त का पीएच कितना होता है? 9.2। पित्त का पीएच 9.2। बताइए पित्त का निर्माण पित्ताशय करता है या लीवर करता है? पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर। पित्त का निर्माण कौन करेगा? लीवर। पित्त स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्त स्टोर होता है पित्त का काम है वसा, चर्बी, चिपचिपा पदार्थ, तेल, घी, जितना डालडा खाएं सबको कौन करता है? पित्त। पित्ताशय में जमा पित्त। पित्ताशय में जमा पित्त। और ये पित्त क्या करता है? पेट में जाके जुड़ जाता है। पेट में जाके क्या होगा? जुड़ जाएगा। रीजन समझिए क्या होता है? पित्त छारी होता है और छोटी आंत में अम्ल अगर चला जाएगा तो छोटी आंत की दीवारें गल जाएंगी। छोटी आंत अम्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रीजन क्या है कि उतना मजबूत नहीं है। इसमें क्या है? म्यूकोसा की
की परत होती है, किसकी परत? म्यूकोसा। म्यूकोसा परत की खासियत होती है ये अब इस पर कोई फर्क नहीं डालता, इस पर एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए आमाशय की दीवारें सीएल से क्यों नहीं जल जाती है? म्यूकोसा के कारण। क्या म्यूकोसा छोटी आंत में है? नहीं। अगर भोजन ढका दिया तो छोटी आंत क्या हो जाएगा? जल जाएगा। छोटी आंत क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अतः इस एसिड को काउंटर करने के लिए यहां से क्या निकलता है? क्षार। क्षार के रूप में क्या होता है? पीत। पीत अम्लीय क्षारीय। बताइए पेट में भोजन अम्लीय क्षारीय, छोटी आंत में क्षारीय। अम्लीय से क्षारीय कौन बनता है? पीत। पीत कहां बनता है? लीवर में स्टोर होता है, पित्ताशय में। कभी-कभी इसमें स्टोन बन जाता है पथरी, तो पित्ताशय को काट के निकाल दिया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट की क्या होती है? पथरी। पथरी किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। पथरी किसकी रहेगी? कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी किसकी रहेगी? कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट। इधर होता है आपका एक पैंक्रियाज। क्या होता है? पैंक्रियाज। इधर क्या होता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से भी एंजाइम निकलते हैं, क्योंकि पता है कि यहीं पे पचाना है, नहीं इसके आगे बचेगा नहीं। पैंक्रियाज से एंजाइम निकलता है लाइपेज। क्या निकलेगा? लाइपेज। जो वसा ये नहीं तोड़ पाया, बचे हुए वसा को कौन तोड़ेगा? लाइपेज। वसा जो पित्त नहीं तोड़ पाया, बचे हुए वसा को कौन है? लाइपेज। लाइपेज लसलसा पदार्थ को कौन तोड़ेगा? लाइपेज। लस लसलसा लाइपेज। पित्त भी किसे तोड़ेगा? लसलसा पदार्थ को। लाइपेज भी तोड़ेगा लसलसा। एमाइलेज तोड़ेगा चोकर को। चोकर को क्या कहेंगे? स्टार्च। एमाइलेज तोड़ता है चोकर को। चोकर को क्या कहेंगे? स्टार्च। प्रोटीन को तोड़ेगा ट्रिप्सिन। प्रोटीन को तोड़ेगा ट्रिप्सिन। प्रोटीन को तोड़ेगा ट्रिप्सिन। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना मुश्किल है, प्रोटीन को। इसलिए प्रोटीन को यहां पे कौन तोड़ता है? पेप्सिन। और यहां पर ट्रिप्सिन, यहां पर पेप्सिन, इधर में ट्रिप्सिन। सबसे मुश्किल किसे बचाना है? प्रोटीन। प्रोटीन कहां बचता है? छोटी आमाशय, पैंक्रियाज। आमाशय, पैंक्रियाज में कितने एंजाइम? 3। लाइपेज किसे बचाएगा? लसलसा। चोकर बचाएगा एमाइलेज। चोकर यानी स्टार्च बचाएगा। प्रोटीन को तोड़ेगा, दूध को दही में बदलेगा। प्रोटीन को तोड़ेगा, पेट में प्रोटीन तोड़ता है, पैंक्रियाज में तोड़ता है, पैंक्रियाज में तोड़ता है ट्रिप्सिन। पैंक्रियाज में कौन तोड़ता है? ट्रिप्सिन। याद रहेगा। भोजन कहां पहुंच चुका है? छोटी आंत में। भोजन कहां पहुंच चुका है? छोटी। क्वेश्चन पूछा बताएंगे, बताइए छोटी आंत में भोजन अम्लीय रहना चाहिए, क्षारीय। पेट में कैसा रहता है? पित्त का निर्माण कहां होता है? पित्त जमा कहां रहता है? लाइपेज कहां बनता है? पैंक्रियाज में। अग्नाशय किसमें बनेगा? किसमें बनेगा? अग्नाशय में। कहां पे पाचन नहीं होता है? ग्रास नली में। ग्रास नली। बताइए एसीएल कहां बनता है? दूध को दही में बदलेगा। प्रोटीन को पहले तोड़ेगा, प्रोटीन को दोबारा तोड़ेगा। भोजन कंप्लीट पचता है। छोटी आंत में भोजन अम्लीय क्षारीय। हां क्षारीय। छोटी आंत में कोई एंजाइम आता है जहां इरेप्सिन। क्या नाम है? इरेप्सिन। क्या नाम है? इरेप्सिन। क्या नाम है? इरेप्सिन। इरेप्सिन फिर से प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को कितनी जगह तोड़ा जाता है? 3 जगह। आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत। आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत। आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत। आमाशय में कौन? पेप्सिन। अग्नाशय में ट्रिप्सिन। छोटी आंत में इरेप्सिन। बताइए आमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में इरेप्सिन। छोटी आंत में पाचन होगा कि नहीं होगा? छोटी आंत में पाचन होगा। छोटी आंत में छोटे-छोटे इम्यून में संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहेंगे? विलाई। बताइए भोजन के अवशोषण का काम कौन करता है? विलाई। भोजन के अवशोषण का काम विलाई। विलाई छोटी आंत में या बड़ी आंत में? छोटी आंत में या बड़ी आंत में? इसमें भोजन को अवशोषण करने के लिए विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ग्लैक्टोज ग्लूकोज को खींच लेगा, माल्टोज माल्टेज को खींच लेगा, सुक्रोज सुक्रोज को खींच लेगा। इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। सुक्रोज किसे खींचेगा? सुक्रोज को। माल्टेज खींचेगा माल्टोज। ग्लैक्टेज खींचेगा ग्लैक्टोज को। ऐसा रहता है बहुत बायोलॉजी याद हो जाए एक दिन में। नहीं कितना सिंपल है। वैसे ही बकलोलिया सेम है कि नहीं? तुम लोगों को क्यों याद हुआ ये? बकलोलिया फ्रीक्वेंसी मैच कर गया। माल्टेज तोड़ेगा माल्टोज, ग्लैक्टेज सुक्रेज, लैक्टेज। ये कहां बनते हैं? सब छोटी आंत। इसलिए छोटी आंत में सब नहीं याद रखना है। कौन सा याद करना है? इरेप्सिन। इरेप्सिन किसे तोड़ेगा? इरेप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को। भोजन का अवशोषण होगा। भोजन का अवशोषण होगा। अब भोजन कहां चला जाएगा? बढ़िया। बढ़िया में भोजन सूखा है, एकदम पानी जैसा गीला है। इसमें पानी कौन सोखेगा? बढ़िया। पानी सोखेगा, बढ़िया। पानी सोखेगा। अगर कोई चीज इसमें बिना पचे चला इधर तो ये अपेंडिक्स इसी में जमा हो जाएगा। किसमें जमा हो जाएगा? अपेंडिक्स सड़ जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपेंडिक्स में अगर बढ़ गया तो इसका ऑपरेशन करा देना चाहिए। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करेंगे, अगर अपेंडिक्स फट गया तो पूरा पेट खोल के उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेट खोल के ऑपरेशन करेगा, पूरा ऑपरेशन थिएटर गमक जाता है, भयानक बदबू करता है और पूरा इंफेक्शन पॉइजन फैल जाता है। इसलिए जरूरी है अगर अपेंडिक्स हो रहा है तो शुरुआत में ऑपरेशन करा दीजिए, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करा लीजिए लेजर द्वारा, उतना दिक्कत नहीं होता। अगले दिन डिस्चार्ज होकर चल जाएगा, फिर 10 दिन बाद अपने पैदल आइएगा, कहिएगा डॉक्टर साहब टाका काट दीजिए, ना तो अपने नोच देते हैं। हां उससे कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन बाद क्या हो गया? सूख गया, नहीं तो माचिस मार दो उसमें। नहीं कोई जरूरी थोड़े गलने वाला था। बाहर का स्टेज थोड़ी रहता है गलने वाला, अंदर का जो स्टेज दिया था वो कैसा दिया था? गलने वाला डिसॉल्व। बाहर वाला डिसॉल्व नहीं देता है। समझ में नहीं आ रहा? आगे बढ़ें। बताइए बड़ी आंत के निचले भाग को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। जल अवशोषण होता है, जल अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में डायरिया में बड़ी आंत डिस्टर्ब हो जाता है, डेंगू टाइफाइड में बड़ी आंत डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए पाचन क्रिया टाइफाइड में अगर लंबे समय तक टाइफाइड डिस्टर्ब रहेगा ना तो आपका बड़ी आंत डिस्टर्ब हो जाएगा। बड़ी आंत का फिर ऑपरेशन करके हटाना पड़ जाता है। बड़ी आंत में बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? क्वेश्चन पूछा जाए, बेटा के पूछे क्वेश्चन बांट दिया जाए। हाँ हाँ बांटते रहिए आप धीरे धीरे, डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। शांति से कोई बेंच पे से खड़ा हो जाए उसको, उसके ऊपर जानते हैं क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। विलाई कहाँ होता है? जल अवशोषण, भोजन अवशोषण। रेनिन किसे बचाएगा? रेनिन दूध को क्या करेगा? पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा? ट्रिप्सिन पाया जाएगा, इरेप्सिन पाया जाएगा, पाचन कंप्लीट हो जाता है। जल अवशोषण। अपेंडिक्स कहाँ जुड़ा होता है? पित्त कहाँ बनता है? लीवर में स्टोर होता है, आगे मिलता है छोटी आंत। बताइए ये जो अग्नाशय क्या है? अग्नाशय में कितने एंजाइम? ये भी अपने एंजाइम कहाँ छोड़ते हैं? छोटी आंत में। कहाँ छोड़ देते हैं? छोटी आंत। कहाँ छोड़ेगा? छोटी आंत। किसी को दिक्कत? कहाँ छोड़ देगा? छोटी आंत। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन पूछने के टाइम आप ही बोल दीजिए ना। बच्चे लोग बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। अरे तुम बोलो। अच्छा भाई तुम हमसे क्यों बोलोगे? तुम ही बोलो यहाँ पर। आगे बढ़ जाए। बताइए छोटी आंत बढ़िया बढ़िया। हाँ यहाँ देखो क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, समझना ध्यान से। बता पाओगे कि नहीं? पित्ताशय में क्या जमा रहता है? ये कब छोड़ेगा कब नहीं कैसे पता चलेगा? यहाँ एक हार्मोन होता है, नाम है कोलेसिस्टो। क्या नाम है? कोलेसिस्टो। कोलेसिस्टो हार्मोन जो है ये कब रिलीज होता है समझो। जैसे यहाँ भोजन पहुंचेगा इस पे भार आएगा, ध्यान से भोजन पहुंचने पे क्या आएगा? भार। तो कौन हार्मोन निकल जाएगा? कोलेसिस्टो। और जैसे कोलेसिस्टो निकलेगा ढका देगा क्या चीज? पित्त। क्या चीज ढका देगा? पित्त। वैसे ही यहाँ पर इधर से निकलेगा तो इस पे भार आएगा। यहाँ एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेक्रेटिन। क्या होता है? सेक्रेटिन। क्या होता है? सेक्रेटिन। जैसे यहाँ भाप पड़ेगा क्या रिलीज हो जाएगा? सेक्रेटिन। और सेक्रेटिन तीनों एंजाइम को मिला देगा। तो बताइए इन दोनों एंजाइम को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन का नाम, इधर कोलेसिस्टो, इधर सेक्रेटिन। कोलेसिस्टो पित्त बुलाता है, कोलेसिस्टो पित्त बुलाता है, पित्त बुलाएगा, अग्नाशय से बुलाएगा सेक्रेटिन, अग्नाशय से बुलाएगा अग्नाशय से बुलाएगा सेक्रेटिन। विलाई कहाँ होते हैं? छोटी आंत। अपेंडिक्स कहाँ होता है? बढ़िया। भोजन का अवशोषण, छोटी जल अवशोषण, जल अवशोषण, आहार नाली की लंबाई, पित्त को बुलाने वाला हार्मोन कोलेसिस्टो, पित्त को बुलाएगा हार्मोन, अग्नाशय से बुलाएगा सेक्रेटिन, अग्नाशय से बुलाएगा, पाचन नहीं होगा, पाचन कंप्लीट होगा, पाचन नहीं होगा, जल अवशोषण होगा,
देखो पाचन का मतलब अवशोषण भी होता है। पाचन का मतलब अवशोषण, मान के चलो पूछ पीस पास के पूरा पचा दिया, अवशोषण नहीं किया, नहीं समझे, अवशोषण नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़े सर, ऑनलाइन वाला क्लास आज पूरा डिस्टर्ब रहा, सच में पूरा डिस्टर्ब रहा, हम लोग खुद डिस्टर्ब हो गए। अब हम देखते हैं कैसे केबल वबल कटाया क्या हुआ, पूरा डिस्टर्ब हो गया आज। ऑपरेटर मुर्दाबाद, देखो तुम आगे बढ़े। ए बाबू, इसमें इंटरनेट प्रोवाइडर का गलती है, वाईफाई वाला, पता नहीं क्यों इतना धीमा दे रहा है। तो थोड़ा सा ना 5 मिनट से डिस्टर्ब चल रहा है बाबू, तो हम लोग भी क्या करें बाबू, इंटरनेट में उस टाइप का कभी आ जाता है। आप लोग भी देखिएगा ना, सब सही रहेगा। मोबाइल में कभी एक आध महीना बाद ऐसा होगा ना, दिमाग के चला जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी कभी ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। पाचन समझ आ गया, नहीं समझ आ गया? पाचन में केवल पीसने को पाचन करेंगे कि पीस के उसको अवशोषण को भी, निकलने को भी पाचन करेंगे, पीसने को भी पाचन करेंगे, अवशोषण को भी पाचन करेंगे, और उसे ब्लड में मिलाने को भी पाचन करेंगे, और शरीर से मल त्यागने को भी पाचन करेंगे। खाली पीस दिया तो पाचन हो जाएगा, तो सिलवट लोढ़ा पे भी पाचन हो जाएगा। अगर खाली पीस देना पाचन होता है तो सबसे बड़ा पाचन यंत्र तो मिक्सर मशीन है, दबा के पीस दिया पाचन हो जाएगा। नहीं, पाचन के लिए जरूरी है 5 स्टेप का होना जरूरी है। बताइए विलाई नामक विलाई बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? हम लोग में अपेंडिक्स होता है काम नहीं करता। पेड़ जानवरों में बहुत बड़ा अपेंडिक्स होता है, जानवरों का अपेंडिक्स बड़ा हो गया। चले देखें पाचन तंत्र कहां से चालू होगा? मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार और गुदा। संबद्ध पाचन ग्रंथि, लाल ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय। लाल ग्रंथि पढ़ा दिए, टाइलिन निकलेगा, लाइसोजाइम, म्यूलिन, चिपचिपा बनाएगा, कीटाणु मारेगा, क्षारीय बनाएगा। बताइए लीवर में क्या बनेगा? पीत। लीवर में क्या बनेगा? स्टोर रहेगा पित्ताशय, पित्ताशय से बुलाएगा कोलेसिस्टो। कौन बनाएगा? बुलाएगा कोलेसिस्टो। कौन बुलाएगा? बताइए अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, अग्नाशय मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लसलसा पदार्थ और वसा को बचाएगा, लाइपेज स्टार्च या चोकर को प्रोटीन तोड़ेगा। ये तो बाहर की संबद्ध ग्रंथियां पढ़ाई दी आप लोगों को। मुख गुहा में कितने क्या होते हैं? दांत और जीभ। मुख गुहा में दांत और जीभ। और क्या होती है? लाल ग्रंथियां। मुख गुहा में क्या होगी? लाल ग्रंथि। कितनी लाल ग्रंथि? 3 जोड़ी, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर 3 इधर। कौन कौन सी? सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। 3 बार बोलिए मेरे साथ, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड। हाँ हो गया। ये वाला मत बोलिएगा पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है? पैरोटिड सांप में, हाँ सांप में लाल ग्रंथि की जगह, लाल की जगह जहर भरा होता है। वहाँ क्या होता है? जहर भरा होता है। सांप के दांत में क्या होता है? जहर। आदमी की आंख में जहर होता है। हाँ ध्यान में देखिए, क्या कहते हैं? दांत पीस रहा है। आगे बढ़े, दांत देखा जाए, पैरोटिड ग्रंथि बसा के कारण सूजन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गलसुआ। क्या कहेंगे? गलसुआ। लाल में 99% क्या होता है? पानी। 1% क्या होता है? एंजाइम। टाइलिन देखिए, इसमें बता दिया टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है। बैक्टीरिया को मारता है लाइसोजाइम। टाइलिन स्टार्च को भी बचाता है, और साथ ही साथ टाइलिन क्या होता है? क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। मुख गुहा जो होता है सर्वप्रथम शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे पहले क्या पूछता है? बाकी आगे समझते देखिए ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है। मुख गुहा में जब भोजन को पूछ देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? बोलस। अब पेट में जब एकदम क्या होता है? काइम। काइम देखें आप लोग, जो हम उल्टी करते हैं वो क्या होता है? काइम। हम उल्टी क्या करते हैं? काइम। और छोटा बच्चा देखिए ना, मुंह में ले रहता है, कभी तो निकाल के अपनी मम्मी को देते नहीं खाएंगे, वो क्या है? वो बोलस। या कभी हम लोग भी खाना खाते, क्राक से पूछा जाता है, आदमी क्या करता है? फेंक देता है। फेंकिए ना दादाजी की, घुट जाता है। हाँ सबसे ज्यादा धर्म संकट पर मेहमान के सामने बैठा ले तो आदमी वहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करता है, इसको थूका जाए कैसे? अब कोई नहीं देख रहा तो आगे फेंक देना, पूछना चल प्रोटोकॉल जाएगा। आगे बढ़े तो पता है मुंह में जाएगा तो च्युइंगम क्या होता है? बोल गुटखा। जब गुटखा खाइए नहीं समझे, हम लोग क्या बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं? गुटखा खाने वाला समझाएगा, खाने देखिए तू क्या भाई बोला सर, जो तू क्या है बोल, गुटखा खाने वाला मुंह में क्या बोल। अच्छा उल्टी करते हैं क्या कहते हैं? काइन। और छोटी हाथ में काइल, छोटी हाथ में काइल, छोटी हाथ में काइल। और जब बड़ी हाथ में जाता है तो उसमें अवशिष्ट पदार्थ जो होता है बिलिरुबिन वगैरह मिलकर लेटिन करके क्या करता है? पीला कर देता है। और उससे पहले छोटी हाथ में जब तक जल नहीं सोखा तब तक क्या है? काइल। तो बताइए कितने स्टेप में भोजन? मुंह में बोल छोटी हाथ का अवशिष्ट पदार्थ। मनुष्य को रोटी चबाने के लिए चावल मीठा लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये भाई सब तो सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहां पहुंचता है? मुंह में। जब भोजन में लाल मिलता है तो भोजन क्या होता है? लसलसा हो जाता है, जिसे भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। इसका पीएच कितना होता है? 7 6 पॉइंट। और हम लिए बता किसका बताया? पीत का बताया है, पीत का बताया हम। हाँ ये किसका पीएच है? लाल का पीएच। एमाइलेज इससे पढ़ा दिया, लाइसोजाइम पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? बढ़िया। लाइपेज पढ़ा दिया, वसा को बचाता है। बताइए ये भी तो पढ़ा है आपको। माल्टोज, माल्टेज को लैक्टोज, लैक्टेज को सुक्रोज, इसमें याद करना है। ये कहां बनता है? छोटी आंत में। डाइस्टेज में लाल ग्रंथि में क्या पाया जाता है? लाइस्टेज भी पाया जाता है। कितने लाल बनते हैं दिन भर में? कितने लीटर? कितना लीटर? आगे बढ़े। मनुष्य में दांत पढ़ा दिया जी, पढ़ा दिया है। हिंदी मत याद रखना, कुर्दनक ग्रंथि दुका दुका के दांत। अंग्रेजी याद करो इसको। अंग्रेजी याद करो। इंसिजर के 9 प्रीमोलर मोलर दुकाल का क्रांतक रदनक। अरे भाई साहब, अरे दादा हो दादा, ये कौन सी पूछ दिया हो? क्रांतक रदनक इसे मत याद रखना, क्या याद रखना? अंग्रेजी इंसिजर के 9 प्रीमोलर मोलर। अरे बाप रे बाप, आगे चवरनाक, आगे चवरनाक। ये लगता है मौर्य वंश के राजा का नाम है। आगे चवरनाक कैसे ध्यान में राजा थे। ये अंग्रेजी याद रखना, क्या रखना? प्रीमोलर और मोलर पढ़ा दिया। दांतों का दिन क्या होता है? ओडोंटोलॉजी। 32 में से 20 दांत दोबारा निकलता है। मांसाहारी में जो किनाइन होता है वो क्या होता है? ज्यादा बड़ा होता है। मांसाहारी में किनाइन क्या होता है? ज्यादा बड़ा। इनामल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट होता है जो सबसे मजबूत होता है। दांतों को नुकसान कौन पहुंचाएगा? फ्लोरीन। पढ़ा दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत? पाचन समझ आ रहा है? हाँ अम्ली होता है, नहीं होता लाल ग्रंथि ना, ये डिपेंड। लेकिन ज्यादातर के 6.8 तो क्या है? क्षारीय है। ये न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। क्या करेगा? न्यूट्रल। क्षारीय रहेगा तो उसे अम्लीय बना के न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। लाल का मुख्य काम क्या होता है? न्यूट्रल। क्या करने के लिए? ये छोटा बच्चा बड़ा बच्चा में दांत का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? याद रहेगा। दांत तो समझ आएगा। जीभ का काम करना है इसमें। जीभ जो होता है ये टेस्ट का काम, उसमें पढ़ेंगे हम लोग जीभ को। क्या नाम है? सेंस ऑर्गन में। किसमें? सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे जीभ के बारे में। ग्रास नली ये पढ़ा दिया, क्रमांक कुछ आमा से पढ़ा दिया। जठर रस पढ़ा दिया आप लोगों को। रेनिन और पेप्सिन को क्या कहते हैं? जठर रस। रेनिन और पेप्सिन को क्या कहते हैं? जठर रस। देखो बाबू पढ़ाए हम अभी कितना दूर पढ़ा दिया जी। इन दोनों को हम कहते हैं जठर रस। क्या क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन। दूध को दही में बदलेगा। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? पाचन समझ आ रहा है? क्वेश्चन कहीं से पूछेंगे बताएंगे। कल सैटरडे की फ्राइडे? सैटरडे है। करंट अफेयर बोले थे। पाचन तंत्र देखिए, पाचन तंत्र बता दिया ना। अब आपसे पाचन तंत्र का कंप्लीट क्वेश्चन पूछेंगे, देख लो। अब इसमें अगर कोई नहीं बताया पाचन तंत्र पूछ देंगे कल हम उसको।
समझा गया? और दूसरा श्वसन तंत्र को आपको याद करके नहीं आना है, पढ़ के आना है, सो दैट कि हम जब पढ़ाएं आपको पाचन तंत्र तो ज्यादा डिटेल या ज्यादा आपको डाउट ना बचे। कल हम क्या सुनेंगे? पाचन। और आपको देख के क्या आना है? श्वसन। क्या देख के आना है? श्वसन। श्वसन देख के आना है। पाचन समझना क्या है? क्वेश्चन पूछे बताएंगे। हाँ, शराब का पाचन, अरे बाप रे बाप। लीवर का कुफर सेल, लीवर का कुफर सेल, समझा गया? जब भी कुफर सेल, और लेकिन कुफर सेल से अपने बच जाता है, किडनियां को नाश देता है, वो अपने पास कर देता है, कहता है बहुत खतरनाक चीज, जा किडनी दही में मिलेगी, उड़ा दिया, किडनियां का कोई पास करके भेज ले, समझ गया? तो लेके डूब जाता है किडनी। तो शराब पिएंगे तो असर तो करता है किस पे? कुफर सेल पे, लीवर के कुफर सेल, लीवर बच जाता है, अनाज देता है किसको? किडनी। किडनी अगर खराब हुआ, डायलिसिस पे आदमी चला गया, बहुत दिक्कत होता है। डायलिसिस पे तो डायलिसिस पे बहुत लॉन्ग टाइम सर्वाइबिलिटी नहीं है, एवरेज 5-7 साल होती है यहाँ पर, वो भी डिपेंड करता है एज क्या है। कई लोग 15-20 साल भी रहे। प्रेमानंद महाराज को देखिए ना, साइंस से उलट गया उनके सामने, लेकिन वो तो इतने तपस्या किए होते हैं लोग कि उसमें डायलिसिस से ज्यादा तो कठोर तपस्या वो ऐसे ही किया रहता है लोग। जीवन का जो मुख्य अवस्था होता है युवा अवस्था, इसी में वो लोग तपस्या करते हैं, और तब वृद्धावस्था में आके ज्ञान देते हैं वो लोग। सब प्रेमानंद महाराज सबसे बेस्ट है। हाँ जी, उनमें सबसे अच्छा लगता है आपको सांसारिक जीवन वगैरह सब चीज देते हैं। हम और एकदम टहलते रहते हैं सुबह सुबह वहाँ जाकर। हम पे एफआईआर हुआ था वृंदावन में थे, हम देखते थे वहाँ। हमको जब एफआईआर होता है वृंदावन चल जाते हैं। नहीं बताएं, वृंदावन से कोई उठा ले जाएगा, पुलिस पहुंचे ना वहाँ वृंदावन से, कृष्ण भगवान का हुआ, वृंदावन से कोई आएगा या जाएगा उन्हीं की मर्जी चलती है, समझा? वहाँ अलग व्यवस्था है। तो हमें जब जब एफआईआर हुआ जाकर बैठ जाते वृंदावन, आराम से बैठ जाएंगे, वहाँ बैठे रहेंगे शांति से, केला वाला ले लीजिए, कुछ थोड़ा सा बंदर आते रहते हैं शांति से, जो ने बहाने एफआईआर तो हमारा उठाना भैया, तो आराम से निकाल जाता है वृंदावन, बहुत शांति।